नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हम देखना चाहते थे सोनम वांगचुक के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन, क्योंकि जिस तरह की चीजें इसने करी हैं, उसके बाद तो भैया पिछवाड़ा तोड़ने का टाइम अभी आ चुका है। इंटरेस्टिंग ये है कि साहब अगर आप देखें इस टाइम पे 40 आउटसाइडर्स इंक्लूडिंग 19 फॉरेन नेशनल्स हैव बीन डिटेन्ड ऑलरेडी। 40 पीपल हैव बीन डिटेन्ड, जिसके अंदर से 19 फॉरेन नेशनल्स है। और ये चीज मैंने पहले बोली थी, और ये चीज मैंने कल ही शाम को ट्वीट करी थी कि भाई ये प्रोटेस्ट के अंदर कुछ एडिशंस हुई हैं। सुबह हमको पता चला कि भाई इसके अंदर नेपाली घुसे हुए हैं, एंड लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पूरी दोपहर छान छान मारी है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, बट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स फॉर तिब्बत एंड ये जो चीजें हुई है यहाँ पर। अब आई डोंट नो इफ दैट कनेक्शन इज रियल और नॉट, बट कुछ चीजें डिस्कशन में चल रही हैं, एंड कुछ चीजें मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अभी मैं पूरी तरह से उसको कंफर्म नहीं करना चाहता। आप सब जानते हैं कि भई ये प्रोटेस्ट चल रहा था। इन लोगों ने स्टेटहुड ऑफ लद्दाख के बारे में बात करते हैं, 6 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल प्रोटेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि भैया हमको अपना लैंड अपने को कंट्रोल करना है, हम इकोलॉजी को कंट्रोल करेंगे। बेसिकली चक्कर क्या है, उस रीजन के अंदर पूरा जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वांगचुक अपना जो एक ग्लोबल एक्टिविज्म है, इको एक्टिविज्म है, उसको आगे रख के हमेशा से हंगर स्ट्राइक में खड़ा हो जाता है जाके। कभी 2024 में खड़ा हो गया था, फिर 2025 में फिर से खड़ा हो गया था, अभी फिर से खड़ा हो गया। इसको जब कुछ काम नहीं मिलता तो आके हंगर स्ट्राइक में खड़ा हो जाता है, और लिटरली वहां पर लोगों को बहला-फुसला के उल्टे-सीधे काम करता है। यहाँ पर देखिए, मैं सही में बोलूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी क्लियरली एक चीज देखनी पड़ेगी कि यार बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। जिस तरह से कश्मीर को आप कॉटन के अंदर डाल के रखते हैं, मेरे हिसाब से कश्मीर में अभी थोड़ा डंडा राज चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है किस तरह से वहां पर टेररिस्ट को छुपा के रखते हैं वहां पर। एंड सम जोकर्स टुडे वर ट्राइंग टू कंपेयर लद्दाख में जो चीजें स्टेटमेंट्स बोली गई और कश्मीर के बारे में बोली गई, उन उन सब बेवकूफों को पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि देयर इज ओनली वन वर्ड, टेररिज्म। ठीक है? जिस तरह से कश्मीर में वहां के लोकल्स की तरफ से भी टेररिज्म करी गई, उसके बाद आपने ये भी देखा कि वहां पर जो ओजीडब्ल्यूज हैं, एक तो कल ही पकड़ा गया जो भैया पहलगाम के हमले के बाद पहलगाम के अटैकर्स को उसने काफी वहां पर सपोर्ट दी, एंड टू अ पॉइंट 3 बंदे और पकड़े गए थे जो लोग अपने घर में रख के बैठे हुए थे अटैक के बाद। सो देखिए साहब, ये एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आती है, लद्दाख के लोगों को हम जानते हैं, भोले लोग हैं, बह गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे हिसाब से एक आउटरीच के अंदर मिस्टेक है, जहां पर ये जो भी चीजें हैं प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुई हैं। एंड लेट मी मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। दूसरी चीज मैं एक यहाँ पर बोलूंगा, सोनम वांगचुक की अपनी जमीन जो हटी है, HAIL, क्या हिमालयन समथिंग समथिंग जो भी इसका इनिशिएटिव है, वहां पर HAIL में जो इसको जमीन मिली थी वो हटी है। ये उससे काफी गुस्सा है, उसके बाद से ये फुदक रहा था काफी टाइम तक। अब देखिए, इसने प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट तो करना शुरू करा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2019 के बाद से ही रोना शुरू हो गया है, बोलता रहता है कि भैया हमने प्रॉमिस करा है, हमको प्रॉमिस हुआ है, ये वो ऑल दैट बकवास ही डज। Now look at it. By the way, अच्छा, there is an update, breaking news which has come as of right now. करीब 1 घंटा पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके पास 7-7:15 के बीच में आएगा। करीब अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले अपडेट आया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट हैव बीन अरेस्टेड इज नाउ एट 50। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3-4 एक्शन लिए गए हैं। यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, उसके पाकिस्तान कनेक्शंस पूरे खोले जा रहे हैं। उसके ऊपर उसके जो एफसीआरए लाइसेंस है उसको पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। मेरे हिसाब से जो रूमर्स चल रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी इस टाइम पे इसके ऊपर लग सकता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब, यहाँ पर जो लोग मरे हैं और जिस तरह का इंसाइटमेंट इन लोगों ने करा है, दिस इज हाउ इट इज। देखिए, वन थिंग दैट आई मस्ट टेल यू कि जिस तरह के इसने स्टेटमेंट्स पहले भी दिए हैं, जेनज़ी जुनज़ी करता रहता था यहाँ पर। इसने काफ़ी, नहीं, नहीं जी, आप ऐसे तैयार होके आओ, आप ये करो, आप वो करो, ऑल दैट स्टफ ही इज़ डन। एंड उसमें कल रात को ही जो स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट हैज़ ब्लेम्ड हिम स्क्वेयरली फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड इन लद्दाख। और ये चीज़ हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज़ अ वेरी स्क्वेयर ब्लेम। इसके अंदर कोई भी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें नहीं बोली हुई। बड़ा क्लियरली बोला है कि भई इट हैज़ बीन इंजीनियर्ड डिलिबरेटली, और इनके प्रोवोकेटिव जो स्पीचेस हैं, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। सो दैट मीन्स ये अब क्रॉसहेयर्स के अंदर है। अब कल रात को देखिए इकोसिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, जो कल से पूरा जेन ज़ी कर रहे थे, सब भाग गए हैं। ठीक है? दे हैव ऑल रन अवे, क्योंकि उनकी पूरी पोल खुल चुकी है। हाल्फ ऑफ देम वर ब्लडी इंजीनियर्ड अकाउंट्स, हाल्फ ऑफ देम वर अकाउंट जिन्होंने अपने नाम चेंज करे और फटाफट आ गए।
हाल्फ ऑफ देम वर यू नो व्हाट हमारे जो एक बहुत ही प्यारी पॉलिटिकल सेटअप है, उसके काफ़ी सारे बंदे थे। आज सिर्फ़ 2-4 ही लोग दिखते हैं जो ये आंदोलनजीवी हैं, वो थोड़ा-सा फुदक रहे हैं बट उनकी तरफ से इतना यू नो दे बीइंग कॉल्ड आउट प्रीटी प्रीटी बैडली आई मस्ट से। देखिए देश के अंदर प्रोटेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट जब आप जाके एक दूसरी कंट्री में जहाँ पर रेजिम चेंज हुआ उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो अपने एक छोटे से रीजन के अंदर एंड थिंक कि भई पूरा देश हिल जाएगा, यू नो यू रियली नीड टू चेक। आपको थोड़ा-सा ना अपना ब्रेन स्कैनिंग करानी चाहिए क्योंकि बिना ब्रेन स्कैनिंग के आई डोंट थिंक आपको समझ में आएगा हुआ क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे हिसाब से कभी काफ़ी लोग बोलेंगे यार इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मेरे हिसाब से अरेस्ट-वरेस्ट नहीं, इसके ऊपर नज़र रखो इस टाइम पे, क्योंकि ही इज़ गोना बी इन क्राइसिस। ये अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने पूरे नेटवर्क को फ़ोन कर रहा होगा इस टाइम पे कि भैया बचाओ, मेरे पिछवाड़े में आग लगने वाली है। एंड मैं आपको सही में बताऊँ इसका पूरा जो नेटवर्क है ना, इसका फ़ोन नहीं उठाएगा अब। हैं तो जो चार उठाएँगे, जो कोशिश-वोशिश करेंगे, बट इसका फ़ोन नहीं उठने वाला। आप सबको पता है जुडिशरी कैसी है इसके अंदर, आप जैसे ही इसको उठाओगे, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोर्ट इसको बेल दे देगी, ये फिर दंदनाता हुआ फिरेगा। आपको ऐसे फिक्स्ड चार्जेज़ में इसको उठाना है कि भैया बंद तो बंद और इसके ऊपर जो भी चार्जेज़ लगेंगे, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूटली आइस कोल्ड। मतलब कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए कहीं से कोई रीसेट होने का। इस टाइम पे कर्फ्यू की सिचुएशन है, देयर इज़ नो एज़ वी नो इंटरनेट सस्पेंशंस चल रखे हैं। यू नो पुलिस आर क्लेमिंग सम वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सम अरेस्टेड इंडिविजुअल्स। इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स नेपाल के थे। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि नेपाल में भी सिमिलर तरह की टैक्टिक करी गई थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो 4 लोग मरे हैं, इनके वुंड्स के बारे में अभी तक कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं है। पीपल से समथिंग, बट हाउ हैव दे बीन एक्चुअली एक्चुअली शॉट और एक्चुअली किल्ड, ये चीज़ अभी तक पता नहीं चली है। इज़ इट द सेम जिस तरह से मैंने और पथिकृत ने नेपाल के बारे में बात करी थी थोड़े टाइम पहले और उससे पहले मैंने बांग्लादेश के बारे में बात करी थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेन्ड स्नाइपर्स। तो अगर ये वेपन्स और नेपाली वहाँ पर मिले हैं, इट इट डज़ काइंड ऑफ फिक्स इंटू अ पॉइंट। स्टूडेंट्स फॉर तिबेट का मैंने इसलिए नाम लिया था थोड़े टाइम पहले क्योंकि देखिए अनकन्फर्म्ड है, दिस पर्टिकुलर थिंग आई कांट वेरीफाई। मैंने इसलिए नाम लिया था क्योंकि कुछ कनेक्शंस दिखते हैं बिटवीन द नेपाली तिबेट एस्टेब्लिशमेंट एंड द लद्दाखी तिबेट एस्टेब्लिशमेंट। होप ये है कि भई कुछ जो 3 लेटर एजेंसीज़ हैं, इसके थ्रू कोई चीज़ ना करा रही हों, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट एक जब चैनल बन जाता है ना आपका पैसा निकालने के लिए, तो पैसा अगर अच्छे काम के लिए भी जा रहा है, तो कुछ पैसा इधर पे गायब भी होता ही है। अब आपको ये चीज़ पता ही है। दिन में रूमर चढ़ा कि भई वो पॉन्डिचेरी भाग गया है, ये हो गया, वो हो गया है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ही रिमेन्स एक्टिव। वो उसके ऊपर ऑब्वियसली नज़र तो रखी जा रही होगी एंड ब काफ़ी इसके ऊपर अभी स्टेटमेंट्स के लिए बुलाएँगे। एक चीज़ मैं इन सबको याद कराना चाहता हूँ क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये जो आंदोलनजीवी हैं, जो स्पेशली शाहीन बाग और इस टाइम पे थे, ज़रा उनसे एक बारी पूछिएगा कितने पुलिस स्टेशन के चक्कर मारते हैं महीने के अंदर। लेट देम शेयर दैट सीक्रेट क्योंकि इसके बाद इनकी ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं। एंड व्हिच इज़ समथिंग आई वोंट विश ऑन एनीबॉडी। बट अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे, तो फिर यू नो देयर विल बी अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट, देयर विल बी अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। एंड देखिए आपने जो भी इज़्ज़त कमाई थी एक टाइम पे काफ़ी लोग थे, यू नो आई वोंट से मी इंक्लूडिंग, मेरे को कभी कोई ऐसे लोगों पे रिस्पेक्ट नहीं रहता है जो फालतू में बगड़-बगड़ करते हैं। बट काफ़ी लोगों का रिस्पेक्ट था इस आदमी के ऊपर और इस आदमी ने पूरा रिस्पेक्ट अपना कचरे के डिब्बे में डाल दिया है विथ दिस जस्ट वन इंसिडेंट। ही नीड्स टू फिगर आउट कि साहब आप किसी के लिए टेस्ट ट्रायल कर रहे थे, किसी के लिए गिनी पिग बन रहे थे कि भारत में ये चीज़ करके देखें, कहाँ पर किस तरह से करी जा सकती है और यू हैड दिस एज़ योर ओन एजेंडा। वी डोंट नो। व्हाट वी नो इज़ बॉस यू वर एट द सेंटर ऑफ इट और अब द लॉ ऑफ द लैंड विल ब्रेक लूज़ अपॉन यू। देखिए, एफसीआरए का तो मैंने बता दिया भई कैंसल हो गया और एफसीआरए में मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात आ गई तो ये तो गया अंदर। देयर इज़ नो वे दैट इसके ऊपर से बड़े सीवियर चार्जेस लगेंगे फिर उसके ऊपर एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट का अगर इसके ऊपर ये हैमर गिरता है, दिस इज़ गोना बी एब्सोल्यूटली क्रेज़ी। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको मस्ट अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस टाइम पे कुछ स्टेप्स लेने होंगे। दे विल नीड टू एंगेज विद द लोकल पॉपुलस देयर। ऑब्वियसली जो लोग प्रोटेस्ट में थे जो लोग यू नो कई लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट में लेके आ जाते हैं, दे बिलीव इन दैट कॉज़ बट व्हेन दे सी व्हाट इज़ हैपनिंग देयर दे डोंट नो व्हाट दे हैव कम टू। ऐसे लोगों के साथ बाकी लोगों के साथ बात करनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी द टेम्परेचर्स नीड टू बी ब्रॉट डाउन क्योंकि देखिए ये टेम्परेचर कम करना पड़ेगा हमको। दिस इज़ अ बॉर्डर स्टेट। प्लस देखिए लद्दाख इज़ अ वेरी, वेरी यू नो दूर का एरिया है।
इनके थोड़े कंसर्न्स हैं, स्पीक टू देम एंड सॉर्ट दिस थिंग आउट। दैट डज़न्ट मीन फॉलिंग फॉर सोनम वांगचुक's ट्रैक, बट लोकल लोगों से जो 2 इनकी कमिटीज़ बनी है, उनके साथ बात जिस तरह से प्रॉमिस करा है, दैट नीड्स टू गो ऑन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट दे नीड टू बी टोल्ड, ये जो चीज़ हुई है, दिस कैन नॉट, इन नो सिंपल वर्ड्स, कैन नॉट हैपन अगेन। छोटा-सा टाइमलाइन देता हूँ, अगस्त 2025 में इसकी लैंड लीज़ कैंसल हुई, अर्ली सितंबर में इसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, सितंबर 24 तारीख में वायलेंस हुई, सितंबर 25 तारीख के बाद आप देखते हैं अभी एक्शन शुरू हो चुका है। बॉटम लाइन ये है कि देखिए यार, इसके ऊपर जो क्रैकडाउन होगा, दिस विल बी लॉ एंड ऑर्डर, दिस विल बी फाइनेंशियल एंड दिस विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव। ये बहुत बुरी तरह फँसने वाला है एंड ही शुड हैव एक्चुअली थॉट अबाउट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू बिफोर ही एक्चुअली गॉट इंटो दीज़ पीपल एंड देयर बेड्स। कल आपने देखा किस तरह से राजदीप सरदेसाई और बड़े-बड़े लोग इनको बुला के, नहीं जी आप अपना पक्ष रखिए यहाँ पर, एज़ इफ एनीबॉडी वांटेड टू हियर हिज पक्ष, बिकॉज़ उसके अंदर अपने अपने आप को ही वाज़ जस्ट ट्राइंग टू गिव हिमसेल्फ अ क्लीन चिट व्हिच इज़ एक्चुअली प्रीटी शेमफुल। यहाँ पर बोलता है नहीं, नहीं जी ये पार्टी का हाथ नहीं है, वो पार्टी का हाथ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में ही सेज आई डोंट रिकॉग्नाइज द पीपल दैट डिड दिस। सो इफ ही डजंट रिकॉग्नाइज द पीपल दैट डिड दिस, हाउ डज़ ही नो किस पार्टी का उसके अंदर हाथ है, किस पार्टी का उसके अंदर हाथ नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट आयरॉनिकल एंड ये पता चलता है जब किसी की पूंछ पे पैर पड़ता है ना, और उसको पता होता है ये पूंछ पे पैर नहीं है भैया, ये पूरा दबोचने वाला है, तब इस तरह फड़फड़ाता है। I am eager to watch what happens and I am waiting to see the hard crackdown which should come across। जो अभी शुरू हुआ है, ये पूरा कंक्लूजन में जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू मेक दिस गाय एन एग्जाम्पल अक्रॉस द कंट्री कि साहब अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, आपके साथ उसके बाद क्या होगा। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। रात को 10 बजे हम मिलेंगे ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे से, जिनसे हम बात करेंगे साहब, ये जो पूरी कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रही है, ये जो पूरी कंस्पिरेसी की तरह चलती है आपको भड़काने के लिए, इसके पीछे एक गेम है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। तब तक नमस्कार।